कंटिन्यू ही पढ़ रही थी। बात करते करते मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख लग रही है खाने के लिए, ताकि अपना पेट भी भर जाए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अभी ये भूतनी सी शकल लेकर मैं जग गई हूँ और आज मेरी खुली है आँख 2:50 के आसपास। सो नाउ आप ये टाइम देख सकते हैं, 7 मार्च को ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और 2:52 पे मैं जग गई हूँ। ये मेरा हो रहा है वॉच का टाइम और ये आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है पूरा। तो अभी हो गई है मेरी सुबह, क्योंकि आज मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई थी। अलार्म तो मैंने 4 बजे का लगाया था, लेकिन मेरी आंख 2:52 पे ही खुल गई थी। और अभी मैं अपने आप को फ्रेश वगैरह कर चुकी हूँ, एकदम मुंह वगैरह धो लिया, जिससे कि मुझे नींद नहीं आए पड़ते टाइम। इसलिए सबसे पहले मैंने करा फेस वॉश, क्योंकि नींद पूरी होने से पहले जग जाओ ना तो फिर नींद बहुत तेज़ आती है। सो ये भूतनी सी शक्ल मैंने साफ़ कर ली है अपनी, और अब करूँगी अपनी स्टडी टेबल साफ़, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि वहाँ से टेबल यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने करी अपनी जीके जीएस जो भी था मेरा नोट्स बना हुआ, मैंने करी उसकी रिवीजन, क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं बिल्कुल भी मेरे पास कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करूँ। सो इसलिए मैंने इसकी रिवीजन करी, और आज का फिर से मैं अपने इस दिन को एनर्जेटिक बनाने वाली हूँ, ताकि मेरा दिन अच्छे से जाए और मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाए। जो भी मेरा टारगेट है 12 घंटे 14 घंटे का, उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। सो इसलिए अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए मैंने भी अपने आप में सोचा हुआ है कि मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है। जो भी चीज़ मेरी मिस्टेक होती है उसको सही करनी है, सही तरीके से अपनी पढ़ाई भी करनी है, और जो भी अपना टारगेट बनाए हैं आज का उसको भी कंप्लीट करना है। सो आज का दिन मैं अपना स्टार्ट करूँगी जीके जीएस के साथ। पिछली वीडियो में मैंने मैथ के साथ स्टार्ट करा था, लेकिन अब मैं जीके जीएस के साथ स्टार्ट करूँगी। और हाँ गाइस, अभी तक मेरा रेलवे आरपीएफ का एडमिट कार्ड नहीं आया है। कितने लोग का पेपर हो गया है मुझे कमेंट करके बताना, और कितने लोग का नहीं आया है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा तो अभी तक नहीं आया है। मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने 7 तारीख को मैं इसको मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ 11 बजे के आसपास, अपने दिन का पूरा टारगेट करने के बाद मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे ना कि पूरी मतलब पढ़ाई भी कर लेती हो और यूट्यूब के लिए भी इतना टाइम निकाल लेती हो। तो गाइज़ मैं ऐसे ही निकालती हूँ, जैसे थोड़े भी बहुत मैं खाना खा रही हूँ तो उसको थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है ना मैं उसी बीच में उसको एडिटिंग करती हूँ। मैं फालतू टाइम नहीं देती बिल्कुल भी। सो इस तरीके से मेरी वीडियो भी शूट हो जाती है और मेरे यूट्यूब का भी काम हो जाता है, और जो मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी पढ़ाई के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं बिल्कुल नहीं करती। अगर मेरा टाइम टेबल 8 घंटे का है तो 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे का है तो 12 घंटे पढ़ना है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता मेरा, लेकिन हाँ जो भी होता है ना उसको मुझको सही से करना ही करना होता है। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है जीएस का, क्योंकि अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। सोचा तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ जिससे मेरी नींद भाग जाए। तो यहाँ बन गई थी मेरी चाय, और चाय पी के फिर से अगेन बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। सेकेंड स्लॉट में लूँगी मैं मैथ, और यहाँ पे मैंने मैथ की नोटबुक अपनी निकाल ली है। और मैथ के भी जो कुछ नोट्स बने हुए थे ना पहले के, जो मैंने सीजीएल दिया था उसके नोट्स बने हुए थे, तो मैंने सोचा उसकी रिवीजन कर लेती हूँ, हो सके कुछ एक्स्ट्रा फंस जाए इसमें से। और ये मैथ के मेरे वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा था, या मुझको लग रहा था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में से मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, जो भी चीज़ है। तो ये मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए थे, और ये सीजीएल लेवल के हैं, तो मुझको लगा कि इसकी रिवीजन करनी चाहिए। तो इसमें से ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने रिवीजन कर लिया। जो एक दो चैप्टर थे ना जो मुझको, जैसे सीआई का चैप्टर है तो मैं उसमें कभी कभार अटक जाती हूँ, या टाइमिंग ट्रेन में अटक जाती हूँ, डिस्टेंस में अटक जाती हूँ। तो वो अटकना इन द सेंस ये मेरा कि जब मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पाती, या वो क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से नहीं आता, थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, लाइक मेंस लेवल का आ जाता है, तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी मैथ अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि भाई एकदम ही अच्छी हो। मिस्टेक कहीं ना कहीं मेरे में हो जाती है, और वो मिस्टेक ये होती है, जैसे किसी ने मुझे ये भी कमेंट करा था ना कि मैं जैसे कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते भूल जा रही हूँ तो वो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्त। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोई लेंदी क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में हमने 1 से 2 मिनट दे दिया, और वो क्वेश्चन हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरे साथ होता है कि मैं होपलेस हो जाती हूँ कि यार अब क्या होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन कभी कभार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में आती है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो वो मेरे साथ है कि मैं उसको क्विट कर देती हूँ, देन उसको बाद में सॉल्यूशन करती हूँ तो वो निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि आपने पढ़ा नहीं है। सो यहाँ पे हो गया है मेरा मैथ भी कंप्लीट।
फिर हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, और देख सकते हैं मैं जगी थी 3 बजे के आसपास जगी थी, जो कि मैंने आपको शो भी करा है, और मैं कंटिन्यू ही पढ़ रही थी। सो अभी 7:30 के आसपास हो गया, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, तो सोचा कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, छत पे वॉक कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे काफ़ी प्यारी धूप भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या होगा ना कि मेरी नींद भी भाग जाएगी, और थोड़ा सा मुझे विटामिन डी भी मिल जाएगा, और थोड़ी सी बॉडी की एक्टिविटी भी हो जाएगी। क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी ना इंसान बोर हो जाता है, बोर इन द सेंस या तो उसे नींद आने लगती है, या तो वो ये सोचता है कि कुछ और कर ले। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब भी मुझे नींद आए ना, तो मैं उसके बीच में या तो कुछ बना के खा लूँ जो मैं खाती ही रहती हूँ। आप लोग हर वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं कितना खाती हूँ, लेकिन फिर भी शरीर में लगता नहीं है। सो वो तो कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश ही करूँगी खाती रहूँ खाती रहूँ। बात करते करते मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, और मुझको खाना भी है क्योंकि काफ़ी देर भी हो गया है। तो सो चलते हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए, ताकि अपना पेट भी भर जाए। और देख सकते हैं ये व्यू, अब मैं आपको सनसाइड भी दिखा देती हूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि उसके पीछे मैं भूतनी लग रही हूँ, बट फिर भी अच्छा लगता है। वो फ़िलहाल तो है मेरे ये किचन की हालत, कुछ भी चीज़ कैसे भी पड़ी हुई है। फटाफट इसको थोड़ी थोड़ी वो सफाई कर लेती है, जिससे कि अपना नाश्ता बना सके, देन अगेन हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। किचन की सफाई करने के बाद मैंने अपने लिए बनाए पराठे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी और खाने को कुछ था नहीं। तो मैंने फिर क्या करा, चीनी के ही पराठे बना लिए। इससे क्या है कि मेरा शुगर लेवल भी जो डाउन वगैरह होता है वो मेरा मैनेज रहेगा, और मेरा पेट भी भर जाएगा। क्योंकि अभी कुछ था नहीं ऐसा कि मैं बनाऊँ, और टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ। तो अभी 7:30-8 बजे के आसपास ही ये टाइम हो रहा है, तो सोचा कि मैं पराठे ही बना लेती हूँ। और वैसे भी मुझे चीनी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि गर्मियाँ आने वाली हैं और थोड़ी बहुत आ भी गई हैं, तो मुझको इतना पराठा नहीं खाना है, क्योंकि मेरा CRP लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, प्रोटीन लेवल। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो जो भी है उसको बना के खा लेती हूँ। और मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, क्योंकि रात में मैं दूध पी के ही सोई थी, खाना नहीं खाया था मैंने। तो इसलिए सोचा कि मैं पराठे बना लेती हूँ, जिससे वो हेल्दी भी रहेगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी अच्छे से। और वैसे भी इस टाइम मुझे अपना चाय काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आ गई है गर्मी, तो मुझे चाय बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। सो इसलिए अगर आप लोग भी अब चाय पीते हैं तो चाय पीना बंद कर दें, और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं चाय नहीं पीऊँ, चाय की जगह कुछ हेल्दी पीऊँ, जिससे मेरा वेट भी बढ़ जाए और मैं फिट भी रहूँ। गाइस, वेट बढ़ाने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं क्या क्या खाऊँ, क्या क्या ना खाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा वेट गेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो फाइनली मेरे पराठे बन के हो गए रेडी। अब मैं इसको खा पी के अगेन मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी। सोचा था कि मैं पढ़ाई वगैरह करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज़ बगल में डॉगी है और नीचे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रही है, क्योंकि मकान मालिक आए हुए हैं रेंट वगैरह लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जब तक बातें चल रही हैं, आवाज़ आ रही है, तो मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी। क्योंकि देखो, कोई मतलब नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो और वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। और नीचे से वॉइस बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी ठीक है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले घर की सफाई कर लेते। देखो, करना था मुझे, वो स्लॉट भी कंप्लीट है जो मेरा टारगेट है, और मुझे रूम की भी सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इतनी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रही है, तो मैं रूम की सफाई ही कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम भी हो जाएगा, और थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ाई वगैरह करी है उसकी मैं यही करती हूँ, काम वगैरह भी करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर GS की होती ना, उसको मैं याद करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। चलो, याद करने से याद आया, मैं आज आपसे आर्टिकल का एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसका पद कौन संभालता है? और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एंड राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है एक महीने में? आप लोग मुझे 3 क्वेश्चन कमेंट करके बताना। देखती हूँ मुझे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ में आ रहा है आप लोग को। सो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई प्रॉपरली, ताकि मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं नहा धो के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। क्योंकि टारगेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो अभी मेरे हुई नहीं है, क्योंकि अभी मेरी 5-6 घंटे के आसपास ही पढ़ाई हुई है, और अभी मुझे और पढ़ाई करना है। सो यहाँ हो गया है, मेरा काम वगैरह भी कर लिया है। खाना पीना बना के मैं और दीदी खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ की मुझे भूख लग रही थी। खाना पीना खाने के बाद मैं नहा धो के अगेन बैठ गई थी पढ़ाई करने। मैंने लिया था बीच में 1 घंटे का गैप भी, मैंने उसमें सोई थी, क्योंकि बहुत तेज़ की नींद आने लगी थी खाना पीना खाने के बाद।
और आज मैं जल्दी भी उठी थी। यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल थोड़ा सा हिल रहा था। फिर मैंने अपने टेबल को अच्छे से सही करा जिससे मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ लगा रही हूँ मैं मैथ की क्लास लगा रही हूँ। जो भी एनालिसिस वगैरह चल रहे हैं ना इस टाइम आरपीएफ के, उसको लगा रही हूँ मैं, जिससे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सब जिस तरीके से बता रहे हैं ना कि ईजी टू मॉडरेट और थोड़े बहुत क्वेश्चन हाई आ रहे हैं। देखो, अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पेपर करा है और अगर आप 28 से 30 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो वो बहुत इनफ है। देखो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास तो जनरली जिसने नहीं भी पढ़ा ना प्रॉपरली, वो तो करके आएगा ही आएगा। लेकिन स्कोरिंग जो बनेगा ना, वो 20 क्वेश्चन के बाद ही बनेगा कि आपने कितने करे हैं अटैम्प्ट। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली सब कोई करके आ ही जाते हैं, चाहे वो तुक्का लगाए, किसी का सही हो जाए या उसने पढ़ाई करी हो। वो फ़र्क ये है कि आप में उनमें क्या है कि उन्होंने तो 20 क्वेश्चन करे हैं, 20 क्वेश्चन आपने भी करे, बट जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर कितना अमल हुए हैं, उसको कितना करा है। मैथ और रीजनिंग जिस तरीके से एनालिसिस में देख रही हूँ ना, तो इतना टफ नहीं है जितना टफ बता रहे हैं। हाँ, जीके जीएस में कह सकती हूँ कि उसमें थोड़े से मतलब बाहर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे या इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, वो एकदम आउट पूछ रहे हैं, बिल्कुल ही बाहर से पूछ रहे हैं। तो फिर भी गाइस देखो, अपना बेस्ट देकर आना जब भी आप लोग का एग्ज़ाम हो। क्योंकि देखो, अपना जितना पढ़ा है ना, आपने जितना पढ़ा है उस पर फोकस करो और जितना पढ़ा है उसी की ही रिवीजन करो। एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना उतनी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पहले ही आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। पहले जितना पढ़ा हुआ है तो आप दूसरे का कहाँ से रिवीजन कर लोगे। और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हाँ आप रिवीजन करो और फिर उसके नोट्स वगैरह बनाओ। तो इसलिए जो पढ़ा है उसी पे फोकस करो। और यहाँ हो गया है मेरा मैथ भी कंप्लीट। और फिर मैं आ गई थी मार्केट सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी थी नहीं बिल्कुल भी घर पे, तो सोचा सब्जी वगैरह ले आऊँ। जो भी मैंने जीके जीएस वगैरह पढ़ा हुआ था ना, अब मैं करूँगी उसकी रिवीजन अपने बुक से। ये बुक मेरे पास वन लाइनर फैक्ट की बुक रखी हुई है और काफ़ी रामबाण बुक है ये मेरे लिए, क्योंकि इससे ना क्विकली रिवीजन हो जाता है और समझ में भी आता है। और अच्छी बात ये है कि जो मेन मेन टॉपिक होते हैं ना या मेन मेन चीज़ होती है उसमें ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, रेड पेन से लिखा हुआ है। जो भी मैंने पढ़ा हुआ था अभी तक, जो मेरे नोट्स वगैरह रखे थे, मैंने उन सब कुछ से पढ़ लिया है। तो एक बार मैं बुक से रिवीजन करूँगी। हो सके कुछ मेरे से मिस्टेक हो या कुछ एडवांस मुझे पढ़ने को मिल जाए तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। आज का मेरा जो टारगेट था वो मेरा 12-13 घंटे के आसपास का टारगेट था, जिसमें से मैंने सारे टारगेट पूरे कर लिए हैं। और ये लास्ट टारगेट बचा हुआ है मेरा और मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है। और ये अभी बज रहे हैं 8:30-9 बजे के आसपास, एक टाइम भी हो रहा है। खाना पीना खा के मार्केट वगैरह से आकर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और आज मैंने अपने इन शेड्यूल के साथ साथ मैंने 1 घंटे का रेस्ट भी दिया था खुद को, क्योंकि रेस्ट देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ पाता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं कंटिन्यू एक साथ पढ़ती रहूँ। मैं एकदम हलवा हो जाता है मेरे साथ तो। लेकिन मैं, हाँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3, जैसे मैथ का मैंने एक टाइप ले लिया, वो 3 घंटे लग गया, तो उसके बाद मैं अपने आप को 10 से 15 मिनट देती ही देती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा माइंड खाली नहीं करूँगी तो मैं पढ़ाई कहाँ से कर लूँगी। इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं इकट्ठे नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे पढ़ती रहूँ तो भाई वो एकदम सब बेकार हो जाता है। और मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, जैसे मैंने अभी जीएस पढ़ लिया, जीएस में मुझे आधा घंटा हो गया, तो उसके बाद मैंने 2 मिनट का गैप ले लिया। देन फिर मैंने उसी चीज़ को शुरू कर दिया कि हाँ मुझे जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि एक साथ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, बीच में गैप लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये साइंटिस्ट ने भी बोला है कि बीच में 40 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लेना एकदम ज़रूरी है, जिससे कि जो पढ़ा हुआ है वो याद रहे और आगे जो पढ़ोगे वो भी समझ में भी आए। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है मुझे पढ़ाई करने में, क्योंकि मैं रात में सोच के ही सोई थी कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है और ये पढ़ना है, जिससे मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाए। क्योंकि अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। और कितने लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया, प्लीज़ वो लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, इसलिए मैं बार बार टाइम भी देख रही थी। लेकिन फिर मैंने सोच रखा था नहीं, मेरे को जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट करना है। और वैसे भी आधा पौने घंटे का आसपास का टाइम रह गया, तो सोचा कि इसको कंप्लीट करके ही सोऊं। क्योंकि अगर आज मैं सो गई तो सब चीज़ मैंने खो दिया। इसलिए मुझको नहीं सोना था, मुझको नींद आ रही थी ना, तो मैं अपने नाखून वगैरह खा ले रही थी जिससे मेरी नींद भाग जाए।
हालांकि इतनी तेज़ नींद नहीं आ रही थी कि हाँ मैं बेड पे गिरी तो सो ही जाऊंगी, ऐसी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी नींद आ रही थी, उबासियाँ आ रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन मेरा जो था वो आज का टारगेट पूरा कंप्लीट करना ही था, और आज का जो भी टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। बस ये थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक रह गया है मेरा, वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं यार अब इसको कंप्लीट करना ही है, और फाइनली मेरा ये सेशन भी कंप्लीट हो गया है। अभी 10:30 बज गए हैं और मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि रात भर सही से सोई नहीं हूँ। 2-3 घंटे रात में सोई थी और 2 घंटे दिन में सोई थी, सो इतने ही टाइम सो पाई हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो 10:30 बज गए हैं और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।